हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तिल और बेसन से बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। तो ये सर्दियों के मौसम में तिल गर्म करता है और तिल बेसन के बर्फ़ी हेल्दी भी होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, सोंधी सोंधी लगती है। तो चलिए हमें इन तिल और बर्फ़ी को कैसे बनाते हैं और किन सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बेसन लिए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। तो जितना आप बेसन लें उतना ही गुड़ लें, दोनों की मात्रा सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे तिल लिया है, उजला वाला तिल। तो उजला वाला तिल हमने 3-4 चम्मच ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने नारियल लिया है। तो नारियल सूखा या आपको ताज़ा जो भी मिले उसे पतले स्लाइस में हमने कट करके रख लिया है थोड़ा सा। उसके बाद हम गैस पे इधर कढ़ाई को चढ़ाते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम डाल दिए हैं घी। तो हमने 3 बड़े चम्मच इसमें घी को डाल दिए हैं और घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम बेसन। तो हमने यहाँ पे बेसन को डाल दिया है और गैस को हमने मीडियम रखा है और फिर बेसन को चलाते हुए हम भूनेंगे इसको। तो हम इसको 3 मिनट तक बेसन को हमने यहाँ पे भूना है। आपको चलाते हुए लगातार इसको भूनना है ताकि छोड़ेंगे तो जल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने बेसन को भून लिया है और बेसन हमारी घी छोड़ने लगी है। तो हमारी बेसन भून करके तैयार हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे तिल को। तो हमने यहाँ पे तिल को डाल दिए हैं 2 चम्मच और 1 चम्मच तिल हमने बचा करके यहाँ पे रख लिया है। तो अब तिल को इसमें मिलाते हुए अच्छी तरह से फिर तिल के साथ हम 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। तो देखिए तिल का साथ में बेसन का हमने भून लिया है ताकि तिल का भी कच्चापन दूर हो जाए। तो इस तरह से हमने तिल और बेसन को भी साथ में भून लिया है। तो अच्छी तरह से देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी है, हमारी तिल और बेसन दोनों भून गई है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो हमने गुड़ को तोड़ के रख लिया था, बड़े टुकड़ों में था, तो मैं छोटे छोटे पीस में इसको तोड़ ली हूँ और गुड़ को इसमें डाल करके चलाते हुए गुड़ को मिल्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिल्ट हो गई है पिघल करके। अब हम कढ़ाई को गैस से उतार देते हैं बंद करके और फिर जल्दी से आपको ये करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक ट्रे लिया है, आप चाहें तो कोई भी थाली वगैरह लें और ट्रे में हमने थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। तो आप भी ट्रे या थाली में अपना घी लगा लें। उसके बाद गरम गरम ही इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये तिल और बेसन के बैटर को। तो हमने यहाँ तिल बेसन को इसमें डाल करके और अच्छी तरह से किसी चीज़ के सहायता या कटोरी वगैरह से जो भी आपके पास हो इस तरह से आप फैला लें और फैला करके इसको इस तरह से दबाते हुए चिकना इसको कर लें। तो आपको इस तरह से चिकना कर लेना है जैसे हमने किया इसको। तो आप दबा दबा करके इसको गर्म गर्म ही इस तरह से चिकना आप कर लें। उसके बाद फिर हम लेते हैं तिल, जो हमने 1 चम्मच यहाँ पे बचा के रख लिया था और तिल को ऊपर से हम इस तरह से छिड़कते हुए डाल देना है। तो हम इसके ऊपर तिल को इस तरह से छिड़कते हुए चारों तरफ पूरे बेसन और ये तिल के बर्फ़ी पे हम इस तरह से इसको डाल दिए हैं। तो तिल हमको डाल देना है और उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से दबा देते हैं ताकि हमारी तिल इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। तो आप कटोरी वगैरह से भी इसमें दबा सकते हैं, कोई भी चिकनी चीज़ से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको दबा दिया है और तिल हमारी चिपक गई है। अब हम यहाँ पे नारियल कटे हुए जो हमने पतले स्लाइस में काट दिया था उस नारियल को इसमें हम ऊपर से इस तरह से इसको हम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे नारियल को भी इस तरह से चारों बगल पूरे में फैला देते हैं। तो हमने यहाँ नारियल को भी पूरे इस तरह से फैला दिया है और फिर नारियल को भी इसी तरह से हम इसमें चिपका देते हैं। इस तरह से दबाएंगे तो ये भी इसमें चिपक जाएगी। तो इस तरह से आपको नारियल को भी दबा देना है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए चिपक जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से 10 मिनट के बाद सेट हो गई है। अब हम एक चाकू लेते हैं और चाकू लेने के बाद उसको हम कट कर लेते हैं बर्फ़ी आकार का। तो आपको इस तरह से जिस आकार में बर्फ़ी आपको जितनी साइज़ की काटनी है उस साइज़ में आप बर्फ़ी को काट लें। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से बर्फ़ी को काट लेना है स्क्वायर शेप में। तो हम यहाँ पे बर्फ़ी को इस तरह से काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बर्फ़ी को इस तरह से आपको
काट करके हमने बर्फ़ी को तैयार कर लिया है। तो ये हमारे तिल और बेसन का बर्फ़ी बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे होंगे इस तरह से कितनी अच्छी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। और मैं आपको हाथ में लेकर के इसको दिखा देती हूँ। तो देखिए आप कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी लग रही है और खाने में तो टेस्टी लगती ही है। तो अगर हमारा तिल और बेसन की बर्फ़ी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।